रामायण में वर्णन आता है, राम जी जब मिथिला गए तो राम जी नीचे देख रहे, लक्ष्मण जी अगल बगल, सखियां ऊपर खड़ी। सखियों को पता लगा दो सुंदर राजकुमार आए हैं, पर राम जी देख नहीं रहे। आहा, सखियां विचार करती कि राम जी देखेंगे कैसे। तो एक सखी कहती है इनके बाप का नाम लो, दूसरी बोली तुम्हें पता है, तीसरी बोली हमें इनके बाप का नाम पता है। क्या नाम है? ए दो दशरथ के डोटा, ये दोनों दशरथ जी के बेटा हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया ऊपर पिताजी का नाम ले रहा है कोई। राम जी बोले सीधे रहो, नीचे देख के चलो, अगल बगल नहीं देखना है। इसका मतलब क्या है? राम जी बोले ये भक्ति का नगर है, भक्ति के नगर में सिर उठाने वालों की महिमा नहीं है, भक्ति के नगर में तो सिर झुकाने वालों की महिमा होती है। राम जी ने सिर नहीं उठाया तो दूसरी सखी बोली एक काम करो, इनकी माताजी का नाम लो, अपने आप देखेंगे। दूसरी बोली हम इनकी माताजी का नाम जानते हैं। क्या? ये जो आगे जा रहे हैं इनकी माँ का नाम कौशल्या, और जो पीछे जा रहे इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता का नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले हम तो देख रहे, यही भाई साहब नहीं देख रहे। राम जी ने फिर नहीं देखा। सखियों ने गुरु का नाम लिया, नहीं देखा। अब सखियां निराश हो गईं, कैसे देखेंगे राम जी। तो एक सखी ने बढ़िया उपाय बतलाया। क्या? बोली पुष्प तोड़ करके लाओ। एक सखी भागी भागी गई और पुष्पों को तोड़ करके लाई, और सखियों ने पुष्पों की पंखुड़ियां हाथ में लेकर के, पुष्पों को हाथ में लेकर के प्रणाम करके राम जी के ऊपर बरसाना शुरू किया। ये हर सही बरसही सुमन, और जैसे ही सुमन बरसे सोई राम जी ने ऊपर देख करके जय जयकार कर दिया। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, राम जी ने कब देखा? बाप का नाम जानने के बाद नहीं देखा, माताजी का नाम जानने के बाद नहीं देखा, गुरुजी का नाम जानने के बाद नहीं देखा। कब देखा? जब सुमन को फूलों को, सुमन मतलब पुष्प, जब सुमन को फेंका गया तब राम जी ने देखा। और सुमन का एक अर्थ क्या है? सुमन का एक अर्थ फूल होता है, और सुमन का दूसरा अर्थ सुंदर मन होता है। जो सुंदर मन को चढ़ा देता है राम जी उसी की तरफ देखते हैं। आहा हा हा। तो भगवान देखते किसकी तरफ? जो पदार्थ नहीं, अपने मन को चढ़ाए। किसको चढ़ाए? बोलो बोलो बोलो, किसको चढ़ाए? आहा हा। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम लोग दूसरों को ज्ञान देते, खुद नहीं चलते, पर वीर बजरंग बली धन्य है। जो ज्ञान हनुमान जी के पास है, उस ज्ञान का हनुमान जी केवल उपकार नहीं करते, उस ज्ञान पर चल करके बताते हैं। वीर बजरंग बली तो विद्यावान गुणी तक हमने कल चर्चा की, अब चातुर पर आज चर्चा करते हैं। विद्यावान गुणी अति अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। अच्छा, हनुमान जी अति चतुर कहाँ हैं? कितनी जगह हनुमान जी ने अति चतुरता की सुनो। आहा, एक जगह ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानहु, महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने एक जगह चतुरता पहले कहाँ की? लंका में। लंका में कहाँ? जब मेघनाद जी ने हनुमान जी को बांध लिया, बांध करके रावण के सामने लाए। रावण के सामने रावण बोला ए बंदर, हनुमान जी बोले बोलो 10 कंधर। तना तनी हो गई, बातचीत हो गई। रावण बोले मार डालो। हनुमान जी बोले मार रहे हो तो मार डालो। लेकिन उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले नीति विरोध ना मारिए दूता। नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए, ये तो संदेश वाहक भेजा है किसी ने, इन्हें मारना नहीं चाहिए।
तो आन दंडे कछु करऊं गुसाई। रावण और कोई दंड दो। हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया। क्यों? हनुमान जी बोले रावण से कह तो दिया और कोई दंड दो, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए। और अगर सूर्पनखा की याद आ गई और नाक कान कहीं इसने कटवा दिए तो दिमाग खराब कर, नाक कटाने आए वापस जाएंगे तो बंदर क्या कहेंगे, नाक कटाने गए थे। हनुमान जी बोले कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं, कान कट जाएंगे टोपा लगा लेंगे, कपड़ा लगा लेंगे कान में, लोग पूछेंगे क्या बात है, कहेंगे भाई ठंडी लग रही, हमें सर्दी जुकाम रहता है इसलिए कानों से हवा जाती रहती इसलिए टोपा लगा। कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं, पर नाक कट जाए, नाक में अब उस जमाने में तो प्लास्टिक सर्जरी चलती नहीं थी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हनुमान जी देखो विद्यावान गुणी अति चातुर, क्या चतुरता की। हनुमान जी ने रावण के ही सामने एक काम किया, पूंछ जो पीछे लटक रही थी पूंछ पकड़ी और दोनों पैरों के बीच में से निकाली। हनुमान जी पूंछ को पहले चूमे, आहा आंखी में लगावें, सिर पे रखें, प्रणाम करें, फिर चूमे, पूंछ को बार बार प्रणाम करें। रावण को देख करके दिमाग खराब हो गया कि बंदर कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। आहा हा, तुरंत रावण समझ गया कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। रावण बोला समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। क्या हुआ? रावण बोला बंदर की ममता पूंछ पर है, एक काम करो बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले जय बजरंग बली, जय श्री राम। महाराज आहा, श्री भूरी वाले पूज महाराज जी, महाराज गौशाला वाले महाराज जी पधार गए। आहा हा, बोलो सीताराम, सीताराम। साधु जी सीताराम। हनुमान जी खुश हो गए। बोले क्यों? बोले रावण की मति मारी गई। क्यों मारी गई? बोले रावण कह रहा है तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। रावण बल्कि ये भी कह सकता था पूंछ देव कटवाए, पूंछ देव कटवाए, ये भी कह सकता था, लेकिन रावण क्या कह रहा? पावक देहु लगाए। हनुमान जी बोले भाई सहाय सारद में जाना, आज माता सरस्वती ने कृपा कर दी। और यहां पर हनुमान जी की पहली बात सिद्ध हो गई कि हनुमान जी महाराज बड़े ही चतुर हैं। इस बात से सिद्ध हो गया विद्यावान गुणी अति चातुर, गुणी अति चातुर, राम काज करी को। बोलो सीताराम। अब दूसरा सुनिए। आहा हा, दूसरी चतुरता हनुमान जी ने कब की? बचपन में ही हनुमान जी ने दूसरी चतुरता की। एक जगह हमको लेख मिला बहुत प्यारा, और एक कहम निज चोरी। जब राम जी का अवतार हुआ, 7 देवता दर्शन करने आए। शंकर जी बोले पार्वती हम भी दर्शन करने गए, लेकिन चोरी छुपे। तो पार्वती जी ने पूछा किसके साथ गए? शंकर जी बोले अपने चेला काकभुसुंडी जी के साथ। तो क्या पहचान नहीं पाया कोई? शंकर जी बोले मनुज रूप धारण करके हम गए तो कोई पहचान नहीं पाया। अच्छा दर्शन हुए? बोले दर्शन तो हुए पर बड़े विचित्र। क्या बनकर के गए थे? शंकर जी बोले पार्वती जी जब राम जी का अवतार हो गया तो हमारे अंदर दर्शन की ललक जागी, तो हमने अपने चेला काकभुसुंडी जी को बुलाया, मदारी बने। शंकर जी बोले हम बने मदारी, डमरू बजाने वाले। काकभुसुंडी जी बोले दर्शन कैसे होंगे? बोले एक काम करो हम मदारी बन जाते हैं, तुम हमारे जम्बूरे बन जाओ। अच्छा शंकर जी जादूगर क्यों बने? आधे से ज्यादा सामान इन्हें लेने की जरूरत ही नहीं है, परमानेंट साथ में ही रहता है, हमेशा साथ रहता है। सांप आप निकाल के दिखाना है वो हमेशा साथ में रहता है। शंकर जी बोले हम जादूगर बन गए, जमूरा बन गए काकभुसुंडी जी।
शंकर जी काकभूषुंडी जी से बोले गाना गाओ, हम डमरू बजा रहे हैं। काकभूषुंडी जी बोले हम वो गाना गाएं? शंकर जी बोले क्यों? बोले हम कौआ, और कौआ से गाना गवाओगे पोल खुल जाएगी, कौन सुनेगा? अरे भाई गवाना ही है तो कोयल कंठ वालों से गवाओ। लेकिन एक बात बोले, बुरा मत मानना, रामचरितमानस की वार्ता है। काकभूषुंडी जी दिखने में जरूर कौआ है, पर ये कौआ नहीं है। नदी दिखने में जरूर गंगा है, पर गंगा नदी नहीं है। हनुमान जी दिखने में जरूर बानर हैं, पर ये बंदर नहीं है। वैसे ही राम जी दिखने में जरूर मनुष्य हैं, पर ये इंसान नहीं, भगवान है। आहा, कौआ बने काकभूषुंडी जी से शंकर जी बोले गाओ। काकभूषुंडी जी बोले हम क्या गाएं, फिर भी कुछ गाओ। राम जी पल्ला में और कौआ बनकर के मनुज रूप धारण करके काकभूषुंडी जी गाने लगे, शंकर जी डमरू बजाने लगे। पूरे अयोध्या में डमरू बजाई। खेल देखो, खेल देखो, खेल देखो, खेल देखो। सब छोटे छोटे बच्चे आ गए पीछे पीछे, बाबा दिखाओ। शंकर जी बोले यहां नहीं, राजमहल में चलो, राजमहल। शंकर जी ने सोचा हम खेल दिखाएंगे, डमरू बजाएंगे तो माता जी बालक को लेकर के झरोके से झांकेंगी, झांकेंगी, हमें दर्शन हो जाएंगे। लेकिन डमरू बजाई तो राम जी ने सोचा बाबा तुम अपना काम तो मामला फिट कर रहे, हमारा गड़बड़ कर रहे। डमरू बजाओगे, मैया हमको लेकर झरोके से देखेगी, तुम्हें तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें प्रणाम नहीं कर पाएंगे। तो राम जी भी बड़े चतुर हैं। राम जी डमरू की आवाज सुन करके रोने लगे, रोने लगे, चौंक गए। तो माता कौशल्या भागी भागी आई, क्या हो गया, क्या हो गया, ये आवाज कहां से आ रही? सिपाहियों ने कहा कोई मदारी आया है। कौशल्या माता बोली भगाओ, फेंको सामान। बालक डर रहा है, शंकर जी का सामान फेंक दिया। चलो बाबा डमरू अमरू बंद करो। काकभूषुंडी जी बोले हो क्या रहा? शंकर जी बोले कुछ नहीं, डेरा उठाओ, चलो सीधे मन से, नहीं तो लट्ठौर लगेंगे। सामान उठाकर बाहर आ गए, बाहर आकर बैठ गए, आंखों में आंसू। काकभूषुंडी जी बोले अब बताओ अब क्या करोगे? शंकर जी बोले चिंता मत करो, कल कुछ और बनेंगे। तो काकभूषुंडी जी बोले ऐसे कब तक बनेंगे? शंकर जी बोले भैया जब तक दर्शन बनने का काम नहीं बन जाएगा तब तक हम कुछ ना कुछ बनते रहेंगे।